Hello dear students, welcome to this session of YouTube. In this session, ये एक पूरी सीरीज है. In this series we are discussing all the previous year's questions of strength of materials. So all PYQs, conventional PYQs, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में. Just a minute. We can PYQs conventional of strength of materials, right? So अभी पिछली क्लासेस में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस पुरानी क्लासेस में अगर आप देखोगे तो हमने बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम्स के भी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम्स के भी सॉल्व कर लिए हैं. नाउ इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं. नाउ ये क्वेश्चन ESE 2002 में 10 मार्क्स में पूछा गया था. Let us see what the question says. A column of length L with the ends fixed in position but free to rotate is provided with a bracket which carries a vertical load P at a distance A from the axis of column. So that means ये एक कॉलम की बात कर रहे हैं. कॉलम ड्रॉ करते हैं हम. ओके, सो इस तरह से एक वर्टिकल कॉलम है. ओके, सो विद द एंड्स फिक्स्ड, एंड फिक्स्ड है बट फ्री टू रोटेट. किस तरह का जॉइंट होगा? यहाँ पर हिंज जॉइंट. ओके, हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग अ हिंज जॉइंट. ओके, सो एंड्स फिक्स्ड इन पोजीशन बट फ्री टू रोटेट इज प्रोवाइडेड विद अ ब्रैकेट विच कैरीज अ वर्टिकल लोड P. तो इस कॉलम पे एक ब्रैकेट है जो कि वर्टिकल लोड P ले रहा है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कॉलम. ठीक है, तो कॉलम की एक्सेस ये सेंट्रोइडल एक्सेस है. इस एक्सेस से कुछ a डिस्टेंस पर ये एक वर्टिकल लोड P कैरी कर रहा है. ठीक है, ड्यू टू इम्प्रॉपर कनेक्शन द ब्रैकेट स्लाइड्स डाउन. मतलब इस ब्रैकेट का कॉलम के साथ कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, ये स्लाइड कर रहा है. ओके, सो ड्यू टू इम्प्रॉपर कनेक्शन द ब्रैकेट स्लाइड्स डाउन. ड्रॉ द थ्रस्ट, बेंडिंग एंड shear force diagrams when bracket is at height x from the base. ओके, सो बेस से ब्रैकेट की हाइट जब x रह जाती है उस वक्त पर थ्रस्ट डायग्राम क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा और शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा. ये तीनों डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने हैं. टोटल लेंथ कॉलम की है L. ओके, सो L इज द टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम. लेट अस ड्रॉ दिस. तो ये जो बाकी रिमेनिंग लेंथ है दिस इज L माइनस एक्स. ओके, तो इसको स्टडी करने के लिए लेटस से हम पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं. दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C. ओके, सो व्हेन वी हैव टू एनालाइज, हम इस तरह से एनालाइज नहीं कर सकते हैं. हम क्या करते हैं कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ओके, सो लेट अस ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम. तो फिर से लेट अस ड्रॉ दी कॉलम और इस कॉलम पे कोई भी रिएक्शंस सपोर्ट्स नहीं बनाएंगे. विल नॉट ड्रॉ दी सपोर्ट्स, वी विल जस्ट ड्रॉ दी सपोर्ट रिएक्शंस. ओके, सो जॉइंट ए पर क्या क्या रिएक्शंस होंगी? एक तो वर्टिकल रिएक्शन एट ए ऊपर की डायरेक्शन में और दूसरा सी पर होगी वर्टिकल रिएक्शन एट सी ऊपर की डायरेक्शन में. और यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगी, हमें नहीं पता कितनी होगी या किस किस डायरेक्शन में होगी. सो लेट अस टेक पॉजिटिव डायरेक्शन. यहाँ पर एच ए ले लिया और ऐसे ही सी पर पॉजिटिव डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स एच सी ले लिया. ओके, तो क्योंकि हम जानते हैं इस जॉइंट पर, सी जॉइंट पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ दो फोर्सेस होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. सिमिलरली पॉइंट ए पे भी. ओके, तो हमने उन दोनों फोर्सेस को बना दिया, एच ए वी ए और एच सी वी सी. ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ ये जो ब्रैकेट के ऊपर पी फोर्स आ रही है ए डिस्टेंस पर, ये भी हमें ड्रॉ करनी है. राइट, सो एट दिस पॉइंट, ये रहा पॉइंट बी. यहाँ पर अगर इस फोर्स को इस पर शिफ्ट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? सॉल्व करना आसान हो जाएगा. तो हम इस फोर्स को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, इस पॉइंट पर पी फोर्स लग रही है, बट जब ये फोर्स कुछ ए डिस्टेंस पर थी तब इसका एक और इफेक्ट था जो कि यहाँ पर लगाने से इफेक्ट गायब हो गया. वो इफेक्ट था इसका बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा था.
इसकी वजह से एक मोमेंट आ रहा था P इंटू ए, तो उस मोमेंट को भी हमें लगाना पड़ेगा, उस इफेक्ट को भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉलम का फ्री बॉडी डायग्राम, ये पॉइंट हो गया बी। सो ए बी सी का फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। नाउ आगे बढ़ने से पहले, मतलब इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द थ्रस्ट डायग्राम, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम, हमें पता क्या करना होता है, ये सारी जो अननोन्स हैं एच ए वी ए एच सी वी सी, ये जब तक सपोर्ट रिएक्शंस या अननोन रिएक्शंस हमें पता नहीं चलेंगी हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सो व्हाट वी आर हैविंग, वी कैन सी, जस्ट अ मिनट, ओके, वी कैन सी वी आर हैविंग 4 अननोन्स, वी आर हैविंग 4 अननोन्स, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है हमारे पास, वी हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो दैट मीन्स यहाँ पर 1 डिग्री की इंडिटर्मिनेसी है, इंडिटर्मिनेसी ऑफ 1 डिग्री, यानी एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमें चाहिए होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, लेट अस राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फर्स्ट। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं कि क्या कंपैटिबिलिटी कंडीशन बनेगी। सो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू राइट, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच ए है और एच सी है, राइट। सो एच ए प्लस एच सी विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ओके, सो जस्ट अ मिनट, ओके, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस हैं, एक तो वर्टिकली अपवर्ड्स वी ए है, प्लस वर्टिकली अपवर्ड्स वी सी है, और माइनस डाउनवर्ड्स पी है, इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए प्लस वी सी इज इक्वल टू पी। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है मोमेंट से। तो मोमेंट अबाउट आप ए भी ले सकते हो क्योंकि ये भी हिंज जॉइंट है, और सी भी ले सकते हो, ये भी हिंज है। सो हम लेते हैं मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। सो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस का मोमेंट देखते हैं। ए के अबाउट सी पर एच सी एक्ट कर रही है, देखो वी सी की वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा, ये तो एक्सियल है। सिमिलरली वी ए और पी की वजह से भी कोई मोमेंट नहीं आएगा, और एच ए की वजह से भी कोई मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो हमें मोमेंट सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से आएगा, एक तो एच सी और एक ये मोमेंट पी ए। ठीक है, तो इन दोनों का लेट अस राइट डाउन, जस्ट अ मिनट। ओके, सो एच सी का डिस्टेंस कितना है, एच सी इंटू एल, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हमने, और पी ए का क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, इट इज क्लॉकवाइज, सो माइनस पी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एच सी की वैल्यू मिल गई, एच सी इज इक्वल टू पी ए बाय एल। ओके, तो सबसे पहला अननोन हमें मिल गया एच सी, और अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एच ए इज इक्वल टू माइनस एच सी इज इक्वल टू माइनस पी ए बाय एल। दैट मीन्स जो एच ए की एज्यूम्ड डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। सो वी कैन अप्लाई एच ए हेयर। सो एच ए इज इक्वल टू पी ए बाय एल, और यहाँ पर अगर एच ए लिखें तो माइनस पी ए बाय एल, राइट, बिकॉज इस डायरेक्शन में माइनस पी ए बाय एल, तो इस डायरेक्शन में पी ए बाय एल, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे पास ये एच सी की डायरेक्शन इधर, एच ए इज इक्वल टू पी ए बाय एल इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ वी ए और वी सी कैलकुलेट करना बाकी है, तो वी ए और वी सी के लिए हमें कंपैटिबिलिटी कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। सो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या है, आप देख सकते हो कि ए और सी के बीच में लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, वो लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में, ए बी वाले पार्ट में, इन द पार्ट ए बी, ये वाले पार्ट में जो फोर्स होगी वो वी ए है, वी ए फोर्स, और नीचे वाले पार्ट में फोर्स है वी सी। तो वी ए इज टेंसाइल एंड वी सी इज कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पर एक डायग्राम फिर से बना के मैं बता देता हूँ।
देखिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। यहाँ पर अगर P फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट है जिससे सपोर्ट रिएक्शन मिल रही है VA, और यहाँ पर सपोर्ट है जिससे सपोर्ट रिएक्शन मिल रही है VC। सो इस वाले पार्ट में अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट टेंशन में होगा, है ना, यहाँ से VA और यहाँ से P, ठीक है, ये वाला पार्ट टेंशन में होगा। और ये पूरी की पूरी P नहीं एक्ट कर रही होगी, कुछ P का पार्ट इस वाले पोर्शन में होगा और कुछ P का पार्ट इस वाले पोर्शन में होगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन देखते हैं, बॉटम वाला। बॉटम में हम देख रहे हैं कि ऊपर से P की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और नीचे से VC की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसकी लेंथ रिड्यूस होगी, राइट, ये कंप्रेशन में है। और ऊपर वाला जो पार्ट है V1 वाला वो टेंशन में है, तो इस वाले पार्ट की लेंथ इंक्रीज होगी। ओके, तो जितनी लेंथ इसकी इंक्रीज होगी उतनी ही लेंथ इसकी डिक्रीज होगी, तभी टोटल लेंथ इन दोनों सपोर्ट्स के बीच में कांस्टेंट होगी। तो ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन हमें यूज़ करनी है। तो हम लिख सकते हैं इस कंडीशन में डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC विल बी इक्वल टू 0। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा AB? PL अपॉन E हम जानते हैं, ठीक है। सो VA इंटू L, ये वाली लेंथ है L माइनस एक्स, अभी ऊपर वाले फिगर से देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली लेंथ L माइनस एक्स है और ये वाली लेंथ है x। VA L माइनस एक्स अपॉन AE, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस VC इंटू एक्स, इसकी लेंथ है x अपॉन AE। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग VA L माइनस VA x माइनस VC x is equal to 0। VAL minus x VA plus VC is equal to 0। थोड़ी देर पहले हमने देखा था VA plus VC is equal to P है, तो यहाँ पर VA plus VC equal to P रख देते हैं। सो VA is equal to PX upon L, ये आ जाएगा VA की वैल्यू। और फिर अगेन VA प्लस VC इज इक्वल टू P से हम VC की वैल्यू ले लेते हैं, दैट विल बी P माइनस VA। सो P माइनस PX बाय L, सो VC विल कम आउट टू बी P L माइनस एक्स बाय L। तो अब हमारे पास सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शंस आ चुके हैं, ठीक है। वी हैव गॉट ऑल द सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, अब क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ। अब देखो, जब सपोर्ट रिएक्शंस आ गए हैं, सारे अननोन्स कैलकुलेट हो गए हैं, तब हम थ्रस्ट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा रब कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, सो अब हम वर्कआउट करते हैं सबसे पहले थ्रस्ट डायग्राम पे। ओके, लेट अस ड्रॉ दी थ्रस्ट डायग्राम। थ्रस्ट डायग्राम मतलब एक्सियल थ्रस्ट या एक्सियल फोर्स। सो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, देखो पहले पोर्शन ए बी देखते हैं। पोर्शन ए बी में एक्सियल थ्रस्ट कितनी है, इफ़ यू सी, यहाँ पर VA है और इसके बीच में कोई भी फोर्स, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके बीच में कोई भी एक्सियल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी थ्रू आउट AB आपको VA ही मिलेगी फोर्स, ठीक है। सो एक्सियल थ्रस्ट इन AB विल बी इक्वल टू VA, और VA की वैल्यू कितनी है, PX बाय L, ठीक है। सो ये हो गया पोर्शन AB में। अब पोर्शन BC में देखते हैं। पोर्शन BC में एक्सियल थ्रस्ट कितनी है, कंप्रेसिव VC कंप्रेसिव, ठीक है। सो दैट विल बी नेगेटिव। सो एक्सियल थ्रस्ट इन BC विल बी इक्वल टू माइनस VC इज इक्वल टू माइनस P L माइनस एक्स बाय L। ओके, सो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम इफ वी वांट टू ड्रॉ, इसके सामने ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है, लेट अस ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ दिस ओनली। तो यहाँ पर हमारा नंबर है, ओके। नाउ इसके अंदर यहाँ पर इस लोकेशन से बी लोकेशन तक एक्सियल थ्रस्ट इज पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू है, कहाँ गई वैल्यू, पी एक्स बाय एल, ठीक। सो इट इज पी एक्स बाय एल हेयर, और बी सी पोर्शन में इट इज नेगेटिव कांस्टेंट, तो ये हो गई पी एल माइनस एक्स बाय एल। इज इट ओके? सो दिस इज एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। नाउ एक्सियल थ्रस्ट हो गया, बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो लेट अस ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। पोर्शन ए बी। नाउ पोर्शन ए बी में बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, देखो यहाँ पर एच ए एक्ट कर रहा था, और इस पॉइंट पर पी ए एक्ट कर रहा था, और यहाँ पर एच सी एक्ट कर रहा था। सो बेंडिंग मोमेंट ट्रांसवर्स फोर्सेस और मोमेंट्स की वजह से ही आता है। अब ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। पोर्शन ए बी में देखते हैं, ठीक है। पोर्शन ए बी में हम कोई भी सेक्शन ले लेते हैं यहाँ से वाई डिस्टेंस पे। वाई डिस्टेंस पे पोर्शन एक सेक्शन लिया, और उस सेक्शन पे मोमेंट एट एक्स, लेट अस कैलकुलेट। नहीं एक्स नहीं लिया हमने, सेक्शन लिया वाई। सो सेक्शन वाई लिया, सो मोमेंट एट वाई क्या होगा यहाँ पर, एच ए इंटू वाई हो जाएगा, सिंपल है। एच ए क्या है, पी एक्स बाय एल है आई थिंक, एक मिनट, एच ए पी ए बाय एल है, ठीक है। एच ए इज पी ए बाय एल, पी ए बाय एल इंटू वाई, दिस इज मोमेंट एट वाई। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी इस रीजन में, 0 टू, ये l माइनस एक्स है ना, सो y विल रेंज फ्रॉम 0 टू l माइनस एक्स, 0 टू l माइनस एक्स, ठीक है। सो मोमेंट एट ए मतलब y इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी 0। मोमेंट एट b y इक्वल टू l माइनस एक्स, सो पी ए अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, क्या आ गई, पी ए माइनस पी ए एक्स बाय एल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ठीक है। ओके, सो मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये दोनों आ गए। नाउ पोर्शन बी सी, पोर्शन बी सी में, पोर्शन बी सी अगर हम लेंगे तो यहाँ कहीं सेक्शन होगा, दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। पोर्शन बी सी में सेक्शन यहाँ कहीं होगा, ठीक है। दिस विल बी द सेक्शन वाई, ओके। सो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, b से c तक, यानी l माइनस एक्स से लेकर ये पूरा l तक जाएगा, ओके। सो y विल रेंज फ्रॉम l माइनस एक्स टू l, ठीक। ओके, स्पेस थोड़ा और देना पड़ेगा। Just a minute. Okay. तो पोर्शन बीसी में, इस वाले पोर्शन में मोमेंट एट वाई, बेंडिंग मोमेंट एट वाई, देखो एच ए की वजह से बेंडिंग मोमेंट इस तरह से आएगा,
ठीक है, और ये फेस हमने रेफरेंस फेस माना, तो यहाँ पर कंप्रेशन और नीचे टेंशन, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। सो एच ए इंटू वाई, ओके। अब यहाँ पर पी ए भी आ गया, तो पी ए की वजह से इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर टेंशन आ रहा है, रेफरेंस फेस पे टेंशन आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। सो माइनस पी ए। सो एच ए की वैल्यू हो गई पी ए बाई एल, पी ए बाई एल इंटू वाई माइनस पी ए। ओके, सो मोमेंट एट बी, मोमेंट एट बी पे y इक्वल टू क्या होगा, l माइनस एक्स। सो पी ए अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स माइनस पी ए, दिस विल बी इक्वल टू पी ए माइनस पी ए एक्स बाय एल माइनस पी ए। सो दिस विल बी इक्वल टू पी ए कैंसिल हो गया, मोमेंट एट बी माइनस पी ए एक्स बाय एल आ गया। सो पॉइंट बी पर मोमेंट सडन चेंज हो रहा है, यहाँ पर पी ए एल माइनस एक्स मतलब पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव हो गया, एक सडन वैल्यू में चेंज देखने को मिल रहा है, राइट। अब पॉइंट सी पर देखते हैं, मोमेंट एट सी पर y इक्वल टू ए, तो इस इक्वेशन में हम y इक्वल टू ए रख देंगे। सो पी ए स्क्वायर सॉरी y इक्वल टू एल रखेंगे, y इक्वल टू एल। ओके, y इक्वल टू एल, ओहो ये भी ए, हाँ, पी ए माइनस पी ए, दिस विल कम आउट टू बी ज़ीरो। सो मोमेंट एट सी विल बी ज़ीरो। सो पोर्शन बी सी का बेंडिंग नहीं, पूरे कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ये रहा कॉलम, और यहाँ से शुरू करते हुए ऐसा, फिर यहाँ पर सडन चेंज, ये नेगेटिव पहुँच गया, और फिर यहाँ से वापस ज़ीरो। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर तो ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो, इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं, मोमेंटेड बी पी ए अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, इतनी बड़ी सी वैल्यू पी ए अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस पी ए एक्स बाय एल, यहाँ पर माइनस पी ए एक्स बाय एल, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ लेट अस ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। देखो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। शियर फोर्स डायग्राम के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो एच ए एक्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू है पी ए अपॉन एल। यहाँ पर एच सी एक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू है पी ए अपॉन एल। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी सेक्शन लें, है ना, दिस इज़ रेफरेंस फेस, ये रेफरेंस फेस है। तो अगर यहाँ पर कोई भी सेक्शन लें y डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर आपको शियर की वैल्यू वी वाई क्या होगी। देखो शियर का जो साइन कन्वेंशन होता है वो ऐसा होता है कि अगर मटेरियल का रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। तो रेफरेंस फेस ये वाला है, तो एक काम करते हैं, ये वाला रेफरेंस फेस है ना, हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं, नहीं चलो ऐसे ही देखते हैं, है ना। ये हमारा मटेरियल है, इस पे एच ए यहाँ पर एक्ट हो रहा है, तो ये इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। सो रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट मीन्स वी वाई नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव, व्हाट इज़ द वैल्यू, पी ए बाय एल। यहाँ पर और कोई ट्रांसफर्स फोर्स इस पूरे रीजन में आ ही नहीं रही है, यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रांसफर्स फोर्स और है ही नहीं, और ये वाई जनरल है, यही इक्वेशन पूरी नीचे तक एप्लीकेबल रहेगी। तो इसका मतलब हमारा जो शियर फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम। सो वी ए विल बी इक्वल टू माइनस पी ए बाय एल, वी बी
will be equal to minus PA by L and VC will be equal to minus PA by L. सारी वैल्यूज़ माइनस PA by L होंगी। तो अब हम shear force डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके चलिए यहाँ पर ओके ये शायद मेरे चेहरे से छुप जाएगा, तो चलिए यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा, ये रेफरेंस लाइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव PA by L। आप माइनस साइन यहाँ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, नेगेटिव यहाँ पर दे दिया, इसका मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 10 मार्क्स ESE 2002। देखो मैं समझा के कर रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, बट अदरवाइज द क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ओके चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसको समझते हैं। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ लोडेड बीम शोन इन द अबव फिगर, वैसे बिलो होना चाहिए, ठीक है, बिलो है, बिलो फिगर ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग लोड एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमें शेयर फोर्स डायग्राम गिवन है, शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ शेयर फोर्स डायग्राम से आपको लोडिंग डायग्राम निकालना है और फिर उस लोडिंग डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। सो दिस इज अ लिटिल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आया हुआ है ESE 2002 में। चलिए देखते हैं, लेट अस स्टडी। पॉइंट ABCD ये बना रखे हैं। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो इसी के नीचे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और लोडिंग डायग्राम बनाएंगे। तो हम इसके नीचे ना जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है, बट हम ऐसा करने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ओहो, थोड़ा सा मिसप्लेस्ड लाइन। अरे ये मिसप्लेस क्यों बन रही है, अपनी सही जगह से क्यों नहीं बन रही। यहाँ से ड्रॉ करके देखते हैं, थोड़ी सी मिसप्लेस बन रही है, तो हम हाथ से ही ड्रॉ कर दें। चलो छोड़ो ये सब लाइन वाइन, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, अंदाजे से रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ पर लोडिंग डायग्राम होगा और इसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ठीक। तो ये तीन पार्ट, ये ए इक्वली डिवाइडेड, और ये भी ए इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। सबसे पहले इस शेयर फोर्स डायग्राम से हमें लोडिंग डायग्राम फाइंड करना है, ठीक है। सो लोडिंग, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्टाइल से लिखेंगे। सॉल्यूशन शुरू कर चुके हैं, ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन SFD टू लोडिंग डायग्राम, SFD टू लोडिंग डायग्राम। ओके चलिए देखते हैं कैसे। पॉइंट A पर आप एक बात बताओ, पॉइंट A पर एट A क्या समझ में आ रहा है आपको। शेयर फोर्स डायग्राम सडन डाउन गया, सडन ड्रॉप हुआ, सडन ड्रॉप हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था। जब भी शेयर फोर्स में सडन ड्रॉप होता है, कोई ना कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होता है और उसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके तो ये आपको कुछ ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी। ये पूरा क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चन करते करते आपको सारी ट्रिक्स अपने आप पता चल जाएंगी, ठीक है। सो एट ए शेयर फोर्स, एक मिनट इसकी सही लैंग्वेज ना मैंने लिख रखी है, हाँ, शेयर फोर्स इज इक्वल टू माइनस 5/4 WA। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, डाउनवर्ड लोड ऑफ 5WA/4 एट ए। ओके तो एट ए पर सिचुएशन हमें पता चल गई कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। ओके पोर्शन ए बी, अब ए बी पोर्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, शेयर फोर्स इज इक्वल टू
कांस्टेंट। जब शियर फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, बहुत से बच्चे समझते हैं इसका मतलब है यूडीएल। नो, इसका मतलब है यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर एक डाउनवर्ड लोड एक्ट कर रहा था, अब इसको इस लोड की वजह से जितना शियर आना था आ चुका, पूरी बीम में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह वही शियर होगा, ठीक है। तो जब तक इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इस रीजन में अगर कुछ भी चेंज नहीं है, दैट मीन्स कोई लोडिंग नहीं है। सो शियर फोर्स इज कांस्टेंट, दैट मीन्स नो लोडिंग, नो लोडिंग, यानी पोर्शन ए बी में कोई लोडिंग नहीं है। अब पोर्शन बी सी में चलते हैं। पोर्शन बी सी में हम देख रहे हैं शियर फोर्स, शियर फोर्स कैसा है, यूनिफॉर्मली रिड्यूसिंग, यूनिफॉर्मली रिड्यूसिंग, यूनिफॉर्म रेट से रिड्यूस कर रहा है। मतलब इतने रीजन में जितना रिड्यूस किया उतना ही इतने रीजन में किया, उतना ही इतने रीजन में किया, यानी थ्रू आउट यहाँ पर जितना, यहाँ पर जितना, यहाँ पर जितना। तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। ओके, सो डाउनवर्ड यूडीएल। अच्छा, लेकिन डाउनवर्ड यूडीएल की हमें वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन मैंने प्लस क्लास में बताया हुआ है, यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर हमारा पर्पस दूसरा है। तो अभी के लिए डी वी बाई डी एक्स, यानी चेंज इन वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इन द लेंथ, जितनी लेंथ में चेंज हुआ है, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ यूडीएल। ओके, या दैट इज द वैल्यू ऑफ लोडिंग। तो चेंज इन वैल्यू में कितना चेंज हुआ, यहाँ पर है -9/4 WA और यहाँ पर है -5/4 WA, ठीक है। सो -9/4 WA -5 WA/4, और कितनी लेंथ में चेंज हुआ, ये ए लेंथ में चेंज हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू -W। ये जो -W है ना, ये सिग्निफाई कर रहा है कि लोडिंग इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, 9 - 5 4 हो गया, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। सो -4 WA/4 यानी -W ही आ गया। सो -W इज इक्वल टू -W। तो यहाँ पर लोडिंग क्या है, डाउनवर्ड यूडीएल, ओके, आपको मेरे चेहरे से शायद ना दिखाई दे, हाँ, डाउनवर्ड यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी W इंटेंसिटी, ठीक है। तो पोर्शन BC में भी हमने देख लिया, पोर्शन BC तक देख चुके हैं। अब जब पॉइंट C पर आए तब हमने देखा कि सडन जंप हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी यहाँ पर या तो कोई सपोर्ट रिएक्शन है या कोई पॉइंट लोड है जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है। तो बस यही देखना है मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इसमें जंप हुआ उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। सो लेट अस राइट डाउन, एक मिनट, पोर्शन, यहाँ देखते हैं पोर्शन क्या था, पोर्शन नहीं, पॉइंट C, पॉइंट C पे जंप ऑफ 2WA -9/4 WA, ठीक है। इतना जंप हुआ, कितना जंप हुआ, ये 2 4 ज़ा 8, 8 + 9 17, 17 WA/4, इतना जंप हुआ। तो इसका मतलब है या तो अपवर्ड लोड होगा या अपवर्ड रिएक्शन है। सो अपवर्ड रिएक्शन ऑफ 17 WA/4, ठीक है। ये पॉइंट C पे आ गया, पॉइंट C मिल गया। अब इस वाले रीजन में पॉइंट रीजन CD या पोर्शन CD में अगर आप देखो तो शियर फोर्स इज कांस्टेंट, शियर फोर्स कांस्टेंट, इसका मतलब पहले ही देख चुके हैं हम, देयर इज नो लोडिंग इन दिस रीजन, नो लोडिंग। नाउ पॉइंट D, शियर फोर्स ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप हुई, डाउनवर्ड
ड्रॉप्स बाय, कितनी ड्रॉप हुई है, 2 WA, तो यहाँ पर पॉइंट लोड होगा, सो दैट मीन्स पॉइंट लोड ऑफ 2 WA। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है। इस शेयर फोर्स डायग्राम को एनालाइज किया और सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। सो इस वाले पोर्शन के अंदर यूडीएल है, इंटेंसिटी डब्ल्यू का, यहाँ पर पॉइंट लोड है, इसकी वैल्यू है 2 WA, यहाँ पर अपवर्ड लोड है 17 WA/4 का, और यहाँ पर एक डाउनवर्ड है 5 WA/4, ठीक है। ये सब तो हो गया, देखो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये अभी कंप्लीट पिक्चर हमें मिल रही है, क्योंकि आप देखो कि नीचे से बस एक ही सपोर्ट है पॉइंट सी पर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जहाँ तक है पॉइंट ए पर भी एक सपोर्ट होना चाहिए, और पॉइंट ए पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सपोर्ट कैसा होगा? देखो यहाँ पर अभी से सोचने से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है फिक्स सपोर्ट हो, लेकिन हम अभी श्योर नहीं हैं। श्योरिटी के साथ अगर पता करना है तो क्या करना चाहिए आपको? अगर कोई पूछे कि सिंपल सपोर्ट में और फिक्स सपोर्ट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन सिंपल सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस? सो रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन दोनों पे होगी। अगर पिन सपोर्ट है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी दोनों देंगे, लेकिन पिन सपोर्ट एक मोमेंट रेजिस्ट नहीं करेगा, मतलब वहाँ पर मोमेंट ज़ीरो होगा, लेकिन फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट होगा। तो अगर हम इन सब का मोमेंट यहाँ पर ए पर कैलकुलेट करें और मोमेंट अगर ज़ीरो आता है तो यहाँ पर एक सिंपल सपोर्ट होगा, पिन सपोर्ट होगा, और अगर यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू कुछ भी आती है, ज़ीरो से अलग आती है, तो यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट होगा। सो लेट अस सी कि ए पर टाइप ऑफ सपोर्ट कैसा होगा। ओके, सो टू फाइंड टाइप ऑफ सपोर्ट एट ए। ओके, टाइप ऑफ सपोर्ट ए पर, टाइप ऑफ सपोर्ट देखते हैं। क्या करेंगे हम? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट नहीं, समेशन भी नहीं, हम सिर्फ मोमेंट एट ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट ए? सो मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू, बताओ भाई कितना आएगा? 2 WA की वजह से 2 WA, मान लेते हैं हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो 2 WA और इसका डिस्टेंस कितना है? इंटू 3A, फिर इसके बाद 17 WA/4, सो ये हो जाएगा -17 WA/4 इंटू 2A प्लस WA, ये UDL है और इसका डिस्टेंस है 1.5A। ओके, ये हो गया, बस खेल खत्म। यही सारे लोड्स थे, और इनका 2 WA इंटू 3A 6 WA² माइनस 17/2 8.5 WA² प्लस 1.5 WA², ये 1.5 है, 1.5 W। तो 8.5 में से 1.5 गया 7, ये -7 बचा, -7 + 6 ये हो गया -WA²। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब A इज़ फिक्स्ड सपोर्ट, A इज़ फिक्स्ड सपोर्ट, यहाँ पर मोमेंट ज़ीरो नहीं है, तो A इज़ फिक्स्ड सपोर्ट, तो A इज़ फिक्स्ड सपोर्ट। अब यहाँ पर इसको हटाते हैं, 5 WA/4 को ये हटा दिया, ओके, और यहाँ पर हम बना देंगे हमारा फिक्स सपोर्ट। ओके, सो दिस इज़ फिक्स सपोर्ट। अब ये बीम कंप्लीट हो गई, लोडिंग और सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका आ गया लोडिंग डायग्राम फ्रॉम शियर फोर्स डायग्राम। मेरे ख्याल से इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ना, अभी बाकी है, तो अगर आप में धैर्य है, दिल थाम के बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
तो आप रुकिए, वरना तो क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा है। चलिए, अब वैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। देखो लोडिंग डायग्राम आ गया। लोडिंग डायग्राम के बाद आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का तो सिंपल तरीका होता है, हम पॉइंट डी से अलग अलग पोर्शन के लिए सेक्शंस अज्यूम करते जाएंगे और वहाँ के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन फाइंड करते जाएंगे और फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करते जाएंगे। एक काम करते हैं, ये जो लोडिंग डायग्राम है ना, अरे ये क्या हो गया, तो कुछ खतरनाक सा काम हो गया। इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ लेके आ गए और अब यहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके बगल में ही रख के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, टेलीग्राम चैनल की लिंक दिखाई दे रही है, लिंक पे क्लिक कर लेना, टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाओगे। ऐड होने के बाद क्या होगा, सारे नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे इसी तरह की क्लासेस के लिए, और अनअकैडमी की स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस होती हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। ये इतना खतरनाक सा क्यों सिलेक्ट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, जो भी रीज़न होगा हमारा काम तो हो रहा है। चलिए, तो पोर्शन, अलग अलग पोर्शन में देखते हैं। इन पोर्शन, कौन सा पोर्शन है, सी डी, इन पोर्शन सी डी। तो यहाँ पर कहीं हमने x ले लिया, ओके, अभी शो नहीं कर रहे, बार बार गंदा होगा, ठीक है। सो मोमेंट एट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इट विल बी 0 to a, ठीक है, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंसेस ए हैं। सो मोमेंट एट x विल बी इक्वल टू -2wa। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी वजह से सैगिंग आएगा, हॉगिंग आएगा, सॉरी, इसकी वजह से हॉगिंग आएगा। सो -2wa इंटू x, so it will be -2wax, so this will be mx at d ऐसे नहीं। तो अब देखो अलग अलग पॉइंट्स पे फाइंड आउट कर लेते हैं। मोमेंट एट डी पर x की वैल्यू क्या है, 0, सो ये मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। मोमेंट एट सी पर x की वैल्यू a है, तो -2wa² हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं इन पोर्शन सी बी। x की वैल्यू a से 2a तक, सी बी में कहाँ से कहाँ तक होगा, x की वैल्यू a से 2a तक होगी और जनरल इक्वेशन मोमेंट की mx क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिस्टेंस x ही होगा, सो इट विल बी -2wax। पहले वाले पार्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस 17wa/4, 17wa/4 ये वाला 17wa/4 इंटू x माइनस a हो जाएगा। इसका डिस्टेंस यहाँ से तो x है, लेकिन यहाँ से इससे x माइनस a, क्योंकि x में से a कम हो गया, सो x माइनस a माइनस x माइनस a होल स्क्वायर बाय 2, UDL की वजह से x माइनस a होल स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक बा, इन सबको एक्स्ट्रा लाइंस को हटाते हैं, इसको नीट एंड क्लीन ही रखेंगे। चलिए, अब क्या करना है, हमें मोमेंट की इन पॉइंट्स पर वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सो मोमेंट एट C विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी C पर, x इक्वल टू a होगा, x इक्वल टू a रखा, -2wa², ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सो मोमेंट एट C वही आ जाएगा, बट मोमेंट एट D पर x इक्वल टू 2a हो जाएगा, सो -4wa², है ना,
एक्स की वैल्यू 2a रख दी, यहाँ पर 2a माइनस ए हो जाएगा, सो प्लस 17w² a² 4 माइनस w² 2। कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ गई -4 प्लस 17/2 नहीं 17/4 -1/2 -1/4, सो ये आ जाएगा -wa²/4। सो मोमेंट डी आ गया, पोर्शन सी बी भी खत्म, अब पोर्शन बी ए। पोर्शन बी ए, सो बी ए वाले रीजन में यहाँ पर अब x हमारा यहाँ पर है, ठीक है। सो 2w a का तो डिस्टेंस अभी भी उतनी है ना। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x की वैल्यू 2a से 3a तक। ओके, सो मोमेंट एट x इज इक्वल टू -2wa x प्लस 17wa/4 इंटू x माइनस ए माइनस, देखो अब जब इस वाले रीजन में ए बी वाले रीजन में देखेंगे ना, तो इस W को हम पॉइंट लोड मान लेंगे, ठीक है। पॉइंट लोड की इंटेंसिटी हो जाएगी W इंटू ए, सो माइनस WA, ये तो पॉइंट लोड हो गया, पॉइंट लोड की इंटेंसिटी, और इसका डिस्टेंस होगा x माइनस 1.5a, उसके मिड से एक्ट करता हुआ मानेंगे तो x माइनस 1.5a हो जाएगा, ठीक है। नाउ मोमेंट एट C, ओह सॉरी B, मोमेंट एट B में x इक्वल टू 2a, सो 2a रखते हैं, -4wa² माइनस 4wa², x की वैल्यू यहाँ 2a रख दी, यहाँ भी 2a रखेंगे, तो फिर से प्लस 17wa²/4 माइनस x की वैल्यू फिर से 2a, तो 2a माइनस 1.5a 0.5a wa²/2, ठीक है। तो ये आ गया, उतना ही आ जाएगा वापस से माइनस wa²/4। अब मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 3a रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 3a रखते हैं, -6 इंटू 3 -2 इंटू 3 है, -6wa² प्लस 17wa²/2 माइनस 3 माइनस 1/5 यानी 1.5wa², ठीक है। इनको सॉल्व करें अगर, सो -6 प्लस 17/2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया प्लस का wa²। सो मोमेंट एट ए, ये सारी की सारी वैल्यूज़ मोमेंट एट ए बी सी डी ये सब आ गए, ठीक है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वेरिएशन लीनियर कहाँ पर है और पैराबोलिक कहाँ पर है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो mx इज इक्वल टू -2wa(x), यहाँ पर x की पावर 1 है तो वेरिएशन इज लीनियर, तो पोर्शन सी डी में वेरिएशन लीनियर है। पोर्शन सी बी में देखते हैं, यहाँ पर x की पावर 2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पैराबोलिक वेरिएशन, ओके। पोर्शन बी ए में यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, तो फिर से लीनियर वेरिएशन, ठीक। चलिए, तो अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पर 2wa था, यहाँ पर सीधे सीधे लीनियर वेरिएशन, और यहाँ पर ये आ जाएगा -2wa², ओके। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो थी नहीं, वैल्यूज़ क्या थी मोमेंट एट सी था -2wa², और मोमेंट एट सी, और ये था मोमेंट एट बी -wa²/4, मोमेंट एट डी, सो मोमेंट एट बी यहाँ पर आ गया
ये, तो ये हो गया -WA²/4 और ये +WA², ये स्ट्रेट लाइन है। तो आपको ना एग्ज़ाम में इन वैल्यूज़ को भी शो करना है और आपको यहाँ पर मेंशन भी करना है। अब मैंने थोड़ा छोटा सा बनाया है, आपको ऐसे शो करना है, ये लीनियर, ये पैराबोलिक और ये लीनियर, ठीक है। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये पोर्शन नेगेटिव, ये पोर्शन पॉजिटिव, ठीक। तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट, इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम गिवन था, ठीक है। So from given shear force diagram we have calculated the bending moment diagram and loading diagram, ठीक है। So this is loading diagram and this is bending moment diagram, okay। चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, आई टीच एट अनअकैडमी, सो माई कोड आप यूज़ कर सकते हैं AS राठौर। अगर 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 20,000 रुपीज़, ओके। घर बैठे आप 6 महीने 20,000 रुपये में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बहुत किफ़ायती है, सिर्फ 25,000 रुपये में, ठीक है, साल भर। और अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो 10% ऑफ और मिल जाएगा, तो आपको 22,500 में ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और 6 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन आपको 18,000 में मिल जाएगा कोड यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन मीन्स फुल सिलेबस कवरेज, फुल सिलेबस का मतलब क्या, सिविल इंजीनियरिंग ऑल सब्जेक्ट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, वेरियस फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी आज के टाइम ऑनलाइन लर्निंग में सबसे क्वालिटी वाइज सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इससे बेहतरीन क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी एंड प्राइस इज़ ऑल्सो अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली फील्ड में ना नया आया है, इसलिए प्राइस बहुत कम है। सो फुल सिलेबस कवरेज, ऑल दी सब्जेक्ट्स में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आएंगे, टेक्निकल, और आपके जनरल स्टडीज़ भी आएंगे, जनरल स्टडीज़। फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन भी है, आपको गेट की प्रिपरेशन भी मिल जाएगी, गेट के बैचेस भी हैं, सेम सब्सक्रिप्शन में, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक सब्जेक्ट को आप मल्टीपल फैकल्टीज़ से पढ़ सकते हो, एक सब्जेक्ट को मल्टीपल फैकल्टीज़ से पढ़ने का मौका। फिर लाइव क्लासेस देखना चाहो लाइव देख सकते हो, रिकॉर्डेड देखना चाहो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ऑल दी ऑप्शंस आर अवेलेबल, कोई भी क्लास मिस होने का आपको डर नहीं रहेगा, ओके। सो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यू कैन गो फॉर दिस कोड एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एट अनअकैडमी। चलिए अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और जितना हो सके घर पे रह के पढ़िए, ओके। चलिए बाय बाय।